किसी एक सज्जन ने हमें अपनी दुकान पर बुलाया था, तब हमारे पास फुर्सत हुआ करती थी। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं पाकिस्तान से चलकर आया था, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पत्नी के जेवर बेचे, फिर मैंने यहाँ आके दुकान खोली। ये दुकान जो है लाला लक्ष्मीदास की दुकान के नाम से बहुत फेमस हो गई, लेकिन बच्चे बड़े हो गए तो अब वो संभालने लग गए। तो मैंने कहा आप भी जाते हैं दुकान पर? बोले कभी कभी मैं भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि अभी मरा नहीं हूँ तो कुछ न कुछ करता रहूँ। दुकान पर जाता हूँ तो लोग मेरे नाम से दुकान को पहचानते हैं, और जब मैं इधर से जाता हूँ तो सारे लोग लाला जी कह करके प्रणाम करते हैं, तो मेरे को कुछ लगता है कि पगड़ी ऊंची हो गई, तो आ जाता हूँ इधर। दुकान पर जैसे उनके गए तो बोले मैं यहाँ बैठता था इस गद्दी पर, अब मेरा बेटा बैठता है। भगवान ने मेरे से गद्दी इसको दिलवा दी। अब ये बेटा मेरे से बार बार कहता है पिताजी आप मत आया करो, आप आराम किया करो। तो मैंने कहा ये ठीक है कहता। बोले नहीं चालाक है, ये कहता है कि दुकान अब मेरी हो गई है, अब तुम्हारी नहीं है, अपना घर बैठो, इसलिए ये कह रहा है कि आप आराम किया करो। और उसी समय उनके दोनों पोते छोटे छोटे थे, वो गद्दी पर बैठने के लिए, ऊंची सी वो गद्दी थी उनकी, उस पे चढ़ रहा है। एक तो बैठ गया, दूसरे से चढ़ा ना जाए, और वो कहता गद्दी मेरी है, दूसरा कहता मेली है। अब वो मेरी तरफ देखकर क्या कहते हैं, मैं तो समझता था दुकान मेरी है, पर मेरे बेटे ने कब्जा कर ली, अब मेरे बेटे की भी नहीं है, असली मालिक ये है जो झगड़ा कर रहे हैं। वो कहता है मेली है, ये मेली है। अभी तो ये ऐसे खेल में कह रहे हैं, लेकिन बड़े होकर तो हो सकता है डंडे ही लेके खड़े हो जाए। और मेरी तरफ देखकर वो हंसने लगे। मैंने कहा इसी को कहते हैं अधिकार ट्रांसफर होते हैं। जिसकी अमानत है ना, वो आगे दिलवा देता दूसरे को। भगवान की हैं सारी चीजें। उपनिषद पढ़िए आप, ईशोपनिषद, वहां पर यही तो शुरुआत का संदेश यही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य सिद्धनम। वो बड़ा प्यारा अनुवाद है इसका। ईश आवास्यम इदम सर्वम, इस पूरे जगत में एक ही सत्ता सर्वत्र व्याप्त है, और उसका मतलब होता है मालिक सारी दुनिया का एक है। यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी कुछ ये जलता फिरता दौड़ता भागता हिलता डुलता दिखाई देता दुनिया में, जो भी गतिशीलता है दुनिया में, जिसके कारण है वो मालिक एक ही है। तो जो हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं ना सबका मालिक एक, वो उपनिषद यही कहता है, सबका मालिक एक है। और सारी गतिशीलता, सब कुछ जो परिवर्तन दुनिया में हो रहे हैं, आंधियां तूफान, हवाओं का चलना, पत्तों का सरसराना, नदियों का बहना, फूलों का खिलना, चांद का निकलना, सितारों का चमकना, ये जो भी कुछ इस दुनिया में हो रहा है, ये सारी गतिविधियां जिसके कारण हो रही है, कराने वाला, गतिविधि कराने वाला एक ही है दुनिया में। तो कहा मालिक एक, हरकतें भी, परिवर्तन भी, गतियां भी, गति भी, प्रगति भी, सदगति भी, दुर्गति भी, सारी महागति भी, जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है, सब गतियों के पीछे परिवर्तन का सिद्धांत जो काम कर रहा है, उसे चलाने वाला, कराने वाला एक ही है, वो है परमात्मा। तो आगे क्या कहा, तेन त्यक्तेन, इसलिए तुम त्याग से भोगो, भोग करो दुनिया को, लेकिन त्याग को याद में रखो, छोड़ने को याद रखो। क्यों? क्योंकि ये अमानत है, लौटानी पड़ेगी। तो ये शरीर भी अमानत उसी की है, तो एक दिन ये लौटाना पड़ेगा। जो घर आपको दिया गया है, नेम प्लेट आपकी लगी है, तो दूसरे की लगेगी, भले ही आपके बेटे की लगे,
आप वाली उतरेगी और दूसरे वाले की लगेगी। आपका जो पेपरों में नाम लिखा हुआ है ना, मकान का मालिक, दुकान का मालिक, जमीन का मालिक, उसमें भी आपके नाम के आगे दूसरे का नाम चढ़ेगा, लिखा जाएगा उस पर कि पहले मालिक ये था, अब ये है। और वही H.G. वेल्स वाली बात, विज्ञान कथा लेखक हुआ है यूरोप का, बहुत अद्भुत व्यक्ति था H.G. वेल्स। उसने लिखा कि कितने लोग मरे होंगे दुनिया में, का इतने कि जहां तुम खड़े हो हर जगह 10 लोगों के शरीर की मिट्टी, राख जमीन में दबी हुई है। इतने लोग इस दुनिया में अब तक आकर मर चुके हैं। आगे उसने मजाक किया पर कहा सच। उसने कहा कि 11वें तुम भी जो खड़े हुए हो, तुम भी नीचे ही जा रहे हो, मतलब मिट्टी हो रहे हो। और ये मत सोच लेना कि तुम जो ये खड़े हो और तुम्हारे पांव के नीचे राख दबी हुई है 10 आदमियों की, और तुम भी नीचे की तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर भी बैठने के लिए वहां से चला हुआ है आदमी, वो जो तुम्हारे ऊपर खड़ा होगा आगे, और तुम्हारी मिट्टी, शरीर की मिट्टी में मिट्टी हो जाएगी। तुम्हारे पीछे वाला क्यों में है आदमी, और ये चलता ही रहेगा। यही क्रम है इस दुनिया का। इसलिए जो भी कुछ दुनिया में पाया है उसे लौटाना पड़ेगा। इसलिए मैं अब आगे थोड़ा सरल करके बोल रहा हूँ, क्योंकि जब सुनते सुनते आदमी एक स्थिति में पहुँच जाता है ना आखिर में, तब थोड़ा सा और सरल करना पड़ता है। ज़्यादा खाने वाले हो जाते हैं ना, जैसे दाल में पानी डाल देते हैं, तो इस समय मैं थोड़ा पतला कर रहा हूँ कि जरा सहज हो जाए आपको। तो इसलिए हर चीज आपको लौटानी पड़ेगी, जो भी कुछ दिया है दुनिया में। तो एक बात याद रख लेना, हर संयोग के साथ वियोग है। जुड़े हैं तो बिछड़ेंगे भी, आए हैं तो जाएंगे भी, लिया है तो देना भी पड़ेगा, पाया है तो खोना भी पड़ेगा। यही जीवन का चक्र है। और वो जो छीनने वाला है उसको कहा वो बहुत ताकतवर है, भगवान। एक बाबा जी ने किताब लिखी थी डरो, वो बहुत जबरदस्त है कि भगवान से डरो। कई बार लोग जो है ना डर के ही प्यार करते हैं, का डरो बहुत जबरदस्त है, जब अपनी पर आ जाएगा तो पता नहीं क्या कर दे। इसलिए अपने यहाँ एक शब्द चलता है रुद्र। रुद्र का मतलब होता है जो रुला दे। जिसको आंसू देता है भगवान, उसे हंसा नहीं सकता कोई, और जिसको मुस्कुराहट देता है वो रुला नहीं सकता कोई। वो जब कृपा करता है ना तो मुस्कुराहटें लौटा देता है। फिर दुनिया के रुलाने से कोई रो नहीं पाता। जिसकी मुस्कुराहट बरकरार है उसकी कृपा से। दुनिया तो छीनने की कोशिश करती है ना, कौन आपको हंसने देना चाहता है? हर कोई रुलाने पर तुला हुआ है, छीनने पर तुला हुआ। तो लौटाना पड़ेगा। छूटने के लिए, बिछड़ने के लिए हर संयोग का वियोग होता है, तो जो कुछ मिला है वो लौटाना पड़ेगा। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में जीने का एक ढंग ये भी रखना कि तुम वस्तुओं के प्रति लगाव से रहित हो जाना। मेरा नहीं है ये भावना जरूर रखना। चीजें तुम्हें दी गई हैं, उपयोग के लिए दी गई हैं, इसमें मलकियत की भावना बना करके मत बैठ जाना। संसार का आनंद लेना, जैसे उपनिषद का मंत्र कहता है ना, तेन त्यक्तेन भुंजी था। तुम त्याग पूर्वक संसार का भोग करो, मर्यादा में रहकर, छोड़ने को ध्यान में रखकर, लौटाने को ध्यान में रखकर हर चीज का उपयोग करो। इससे इस तरह से संत लोग कहते हैं कि जैसे शहद वाली मक्खी शहद इकट्ठा करने के लिए जगह जगह जाती है, मिठास कहीं भी हो वहाँ भी जाके बैठ जाती है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि चाशनी पर, चाशनी समझते हैं ना आप लोग, जब वो मिठाई बनाई जाती है तो मिठाई तैयार करने से पहले चाशनी बनाई जाती है। महिलाएं खूब समझती हैं चाशनी को। तो मक्खी जाकर शहद के लिए, खाने के लिए, उस मिठास को खाने के लिए बैठी। मजा आया तो स्वाद लेने लग गई,
कढ़ाई पर बैठी हुई थी, थोड़ा स्वाद लिया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ी, फिर थोड़ा और स्वाद लिया, फिर थोड़ा और आगे बढ़ी। अब जहां से स्वाद मिल रहा था वहां तक बैठ के तो ठीक था, उसको लालच आ गया, और बढ़ गई आगे, थोड़ा और ज्यादा मजा आए। अब ज्यादा मजे के चक्कर में, क्योंकि मजा सजा भी तो बनता है ना, मजा सजा भी बनता है और मजा कजा भी बनता। कजा मतलब मौत। तो पंख दोनों चिपक गए चाशनी में। अब वो हिले डुले तो हिला डुला ना जाए। अब पहले तो खाना ही भूल गई, अब क्योंकि पहले तो खुद को बचाए, और फिर हालत क्या हुई, खाना भी छूट गया, तड़पते हुए वहीं मौत हो गई। अब ये मक्खी की बात क्यों कही? क्योंकि हर स्वाद चीज जब आपको स्वाद देती है, किनारे पर बैठकर खाते रहें, वहां तो आनंद, थोड़ा और आनंद मिला तो थोड़ा सा और आगे बढ़ गए, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना कि अपनी उड़ान ना भूल जाएं। आसमान में उड़ान भरने की आपकी स्वतंत्रता बनी रहे, कोई भी चीज लत ना बन जाए। जब कोई चीज लत बन जाती है तो उड़ान भूल जाते हो आप, फिर तो वो बांध लेती है आपको, फिर वो सजा बनती है। बस यही समझाने की बात है कि अगर कोई चीज तुम्हें चिपका ले गई तो उड़ान भूल जाओगे, और वही मौत का कारण, वही सजा का कारण बन जाएगी। इसलिए दुनिया का उपयोग करो, और जब छोड़ने की बारी आए तो ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया वाली बात आपकी हो जानी चाहिए। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया, राम नाम रस बीनी चदरिया। इस जतन से ओढ़ो इस चादर को कि जैसे दी थी उसने, उतने ही पवित्र भाव से उसे अर्पित कर दिया जाए, उसको दे दिया जाए कि इसको दाग नहीं लगने दिया मैंने। अगला शब्द उन्होंने और कहा, निरहंकार, मेरा नहीं और मैं की भावना भी नहीं। इसको भी थोड़ा समझना, क्योंकि मैं जल्दी से अर्थ बताऊंगा। भगवान ये कहते हैं कि मैंपन जो है, अहंकार, ये जो हमारी ईगो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल का कारण बन जाती है। थोड़ा तो रहना चाहिए आपको ये अहंकार, लेकिन वो उतना जो स्वाभिमान को सुरक्षित रखे कि मैं भी कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये गड़बड़। मतलब अपने आप को दीनहीन, बहुत नीचे गिरा हुआ, ऐसा भी नहीं मान लेना। दो शब्द हो गए, एक है स्वाभिमान और एक हो गया अभिमान। स्वाभिमान कभी आपके जीवन में है तो वो आपको गिरने नहीं देगा, और अगर अभिमान है तो वो उठने नहीं देगा। अभिमान कभी भी आदमी को उठने नहीं देता, और स्वाभिमान अगर आपकी जिंदगी में है तो गिरने नहीं देगा। जब आप कहेंगे मैं भी परमात्मा का बनाया हुआ, उसके हाथों की एक रचना हूं, मैं भी अपने प्यारे परमात्मा का बेटा हूं, उसने मेरे लिए ये धूप, ये चांद, ये सूरज, ये हिमालय, ये नदी, ये पहाड़, ये जमीन, ये सब कुछ उसने जैसे दूसरों के लिए दिया है वैसे मेरे लिए भी है। ये हवाएं मेरे लिए भी है, ये जीवन मेरे लिए भी है। मैं अपने आप को क्यों छोटा मान लूं, मैं अपने आप को तुच्छ क्यों मान लूं? मैं भी एक परमात्मा का बनाया हुआ उसका लाडला बेटा बेटी हूं। जब आपके अंदर ये भाव आता है तो पता लगता मैं कुछ हूं, ये स्वाभिमान है। लेकिन उसका मतलब होता है कि अपने को मानना, लेकिन दूसरे को भी जरूर मानना। अभिमानी आदमी सिर्फ अपने को मानता है, दूसरे को कीड़ा मकोड़ा मानता है, दूसरे को तुच्छ मानता है, दूसरे की कद्र नहीं करना जानता। जो अपनी भी कद्र करे और दूसरों की कद्र करे वो स्वाभिमानी इंसान है। और जो केवल अपनी कद्र करता और दूसरे की कोई सी की कद्र ना करता वो है अभिमानी आदमी। भगवान ये कहते हैं अहंकार रहित होकर के जीना। और भगवान की भक्ति में तो एक बात जरूर ध्यान रख लेना, वहां तो पूरा पूरा ही इंसान को
अपने को गलाना पड़ता है, एक लिक्विड फॉर्म में आना पड़ता है, एक द्रव्य ऐसा जो पिघल जाए, बहने लग जाए। भिलाई में जाइए आप, हमारा सत्संग था तो जब शुरू में था तो वो लोग हमको भिलाई का टाटा स्टील प्लांट जो है वो दिखाने ले गए। तो वहाँ एक चीज देखने लायक है, जब वो लोहा जो है नदी की तरह बहता है, वहाँ एक पूरा कुंड है जिसमें गर्म लोहा जो है वो पिघला हुआ भरा हुआ होता है, और एक बड़ा सा डोल उसमें भर के, जैसे पानी भर के गिराते हैं ना, तो आगे नाली में वो बहता हुआ जाता है। वो दृश्य देखने लायक होता है, लोहे को आप पानी की तरह बहता हुआ देखें। हालांकि उसके सामने खड़ा होना आसान बात नहीं है, वो अलग तरह के कपड़े पहना के खड़े करते हैं वो लोग, खास तरह का चश्मा देते हैं जिसको लगा के आप खड़े होकर देखें। एक स्थिति होती है, कुछ बनना है, कुछ ढलना है, कुछ आकार देना है अपने आप को, तो पिघलाना तो पड़ेगा ही है। जब आप अपने आप को पिघलाते हैं तभी कुछ बनते हैं, और नहीं पिघल पाओगे तो भाई बनोगे क्या। अपने को पिघालना सीख जाएं आप, बस वहीं से आपके अंदर आकार प्रकार आया करता है। और ठोस बना रहे आदमी, अकड़ा रहे, झुके ही नहीं। याद रखना कि आपका शरीर जब तक लचीला है तब तक आप युवा हैं। बुढ़ापे में जाकर के ऐसी कमर अकड़ती है, फिर लचीलापन खत्म हो जाता है। जिस लकड़ी के अंदर लचीलापन है तो इसका मतलब जवान लकड़ी है, और जिस लकड़ी में रस खत्म हो जाए उसके बाद अगर आप उसको देखें तो इतनी रसीन हो जाती है वो, जलाने के काम भी नहीं ठीक से आती, उससे बनता भी कुछ नहीं है। लचीला बने रहना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज भी करते रहे ना, तो इसलिए अपने देश में तो एक पूरी एक्सरसाइज जो योग जो है ना, हमारे योगिक क्रियाएं जितनी भी हैं, इसमें तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने की सारी विधियां हैं। ये जो स्ट्रेचिंग वगैरह हम लोग करते हैं ना, इसमें पूरा बॉडी का में खिंचाव लाना, बॉडी को जो है लचीला बनाना, रीढ़ को लचीला बनाना, आसन वासन सारे इसलिए तो हैं। ये भारत देश का अद्भुत विज्ञान है जिसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। आखिरी तक लचीले बने रहना चाहिए आपको, क्योंकि अकड़ से पकड़ खत्म हो जाती है। जितनी जितनी जिंदगी में अकड़ आई उतना ही वो छूट जाएगा आपका आनंद, उसकी पकड़ छूट जाएगी, जिंदगी पर पकड़ छूट जाएगी। अकड़ने वाले को कुछ नहीं मिला करता। आपकी सारी उंगलियां जो है ये जब पावर बनती हैं तो कैसे बनती हैं, देखें, ध्यान से देखिए। एक तो इतनी लंबी है और एक बेचारी बिल्कुल छोटी सी है। जब इन्हें पावर बनना होगा, मुट्ठी बनना होगा, सबको झुकना होगा, सबको एक जगह आना होगा, सबको लचीला बनना होगा, सारी मिलकर के एक जगह जब एक हो जाती है, एक आकार में आ जाती, पावर यहीं से तो बनती है। और किसी चीज को पकड़ना हो तो छोटी तन जाएगी, बड़ी वाली झुक जाएगी। आओ सब एक जगह आ जाएं, एक मनोदशा में आ जाएं, आओ सब मिलकर उस जगह पहुंच जाएं जहां से काम हुआ करता है। तो ये सारी उंगलियां एक जगह आ जाएंगे। मैं इस फूल को पकड़ रहा हूं ना, तो पकड़ने के लिए अगर सारी अलग अलग रहें तो पकड़ा जाएगा कुछ। एक मजाक प्रचलित है ना कि कहा जाता है कि सारी उंगलियों ने झगड़ा कर लिया था। एक दिन उन्होंने कहा, बड़ी वाली ने कहा, हम तो बड़े हैं ही हैं क्योंकि सबसे बीच में खड़े हैं और सबसे लंबे वैसे दिखाई देते हैं, तो हमारी बहुत वैल्यू है। पहले वाली ने कहा कि वैल्यू हमारी है क्योंकि सबको हम ही डांटते डपटते हैं, हम ही उठाते हैं, हम ही निकालते हैं, हम ही भगाते हैं, बैठ जा, उठ जा, भाग जा, सब हम ही तो करते हैं, हमारी बड़ी वैल्यू है। तुम अगर ऐसे करोगे उठ 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 ऐसे करके, तो कौन मानेगा तुम्हारी बात को। सब जगह हमारा ही लिखा होता है, इधर से रास्ता है, इधर जाना, इधर नहीं जाना। बीच वाली ने जो है उससे कहा कि अच्छा बताएंगे तुम्हें। इधर जो है वो अनामिका, रिंग फिंगर, उसने कहा कितने भी बड़े तुम हो, कितना भी माल गिन लो, लेकिन अंगूठी हम ही पहनेंगे।
देवताओं को भी छींटे मींटे हम ही लगाते हैं, तिलक में भी हम ही काम आते हैं। सारी मुद्राओं में हमारा ही प्रयोग होता है। इसलिए तुम अपने आप को बड़ा बनाते रहो, लेकिन देवता जिसे पसंद करें और सुषुम्ना नाड़ी भी जहां आकर जुड़ जाए वो तो हम ही है। और छोटे वाली कहने लगी तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो, जब मार वार कहीं मारनी होती है सबसे आगे हम ही तो रहते हैं, इसलिए तुम कहाँ के बड़े हो भाई, तुम तो बीच में छिपे रहते हो। घूसा मारना हो तो यहीं से तो आएगा, कुछ भी करें। सबकी बात सुनने के बाद अंगूठे ने कहा कि एक बात बताएं, हमारे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। हम ही जुड़ते हैं तो तुम काम करते हो, काम लायक बनते हो, नहीं तो तुम काम करके दिखाओ। बहस हो गई बात ज्यादा। उसके बाद आपस में सबने कहा बोलेंगे भी नहीं, मिलेंगे भी नहीं। तो अमरावती में सर्दी पड़ गई रात में, तो कंबल ओढ़ना था। अब ओढ़े कैसे? चादर ओढ़ने के लिए, क्योंकि सारी उंगलियां अलग अलग हैं, अब कंबल की तरफ ऐसे जाएं तो वो और पीछे सरके, और सर्दी लगने लग गई। छोटे वाली ने कहा कोई एक बहन साथ आ जाओ, अंगूठे के साथ मिलके हम ही खींच लें। अब कंबल थोड़ा भारी था, नहीं खींचा। तो आखिर में सब ने कहा भाई एक बात है, सब अपनी अपनी जगह बहुत बड़े बनते हैं, लेकिन हम बड़े तभी बनते हैं जब सारे मिलके झुकते हैं और सारे एक होते हैं, तभी तो काम चलता है। इस पूरी दुनिया में 5 तरह के लोग ही तो हैं। उन 5 तरह के लोगों को सबको एक जगह झुकना होगा, मिलना होगा। अब वो 5 तरह के कौन कौन होते हैं फिर अलग विषय हो जाएगा, तो वो तो नहीं समझाना आपको, लेकिन ये जरूर बता देते हैं कि आपकी पावर आपकी अकड़ में नहीं है, क्योंकि अकड़ से पकड़ खत्म हो जाती है। समझ में आ गया ना? अकड़ से पकड़ खत्म हो जाती है, और नरम होने से ही आपके सारे काम चलते हैं, तभी आप जो है सब कुछ पाते हैं। भगवान ने कहा कि कोई मेरा होना चाहता है तो उसके अंदर अहम नहीं रहना चाहिए, अकड़ नहीं रहनी चाहिए।